लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। प्रियांशु ड्राइवर को फोन करता है तो पता चलता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और अगले आधे घंटे में गाड़ी पहुंच जाएगी। ये खबर बिट्टू को भी पता चलता है और वो घर में सबको बोल देता है। ये सुनकर दीप्ति की सहेलियां दीप्ति की खिंचाई करने लगती है। अरे दीप्ति, जीजा जी तो बहुत स्लो निकले, देखना कहीं पहली रात में स्लो ना पड़ जाए। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। जो देर से आते हैं ना, वो चमकते भी खूब हैं। कुछ देर में बाराती जाने वाली सभी गाड़ियां दूल्हे के घर पहुंच जाती है और उसके बाद सभी रिश्तेदार एक एक गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। लो भाई गुलशन, आखिर गाड़ी आ ही गई। अरे भैया, मेरा गेटअप सही है ना? बेटा, ये गेटअप मेकअप बाद में देखना। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, पहली देर हो गई है। अरे कोई देखो, प्रियांशु गाड़ी में बैठा है कि नहीं बैठा? ताऊ, आप ही क्यों नहीं देख लेते? बेटा, बारात में खिड़की वाली सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक बार उतरते ही खेल खत्म। अरे क्या हुआ, प्रियांशु गाड़ी में बैठा कि नहीं? हाँ भैया, प्रियांशु बैठ गया। चलो अब धीरे धीरे गाड़ी छोड़ना शुरू करो। इसके बाद एक एक गाड़ी छोड़ जाती है। प्रियांशु अपने कुछ दोस्तों के साथ कार में बैठा था और सभी आपस में खूब मस्ती कर रहे थे और पीछे पीछे बैंड बाजा की गाड़ी अलग से ही आ रही थी। वहीं पर रघु और गुलशन की अपनी ही मस्ती चल रही थी। रघु भैया, हम बारात में जा रहे हैं लेकिन कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? गाना भैया, गाना। अरे वो भी होगा। जैसे ही हम वहाँ पहुँचने वाले होंगे, सभी बाराती नीचे उतर जाएंगे और बैंड बाजे की धुन में थिरकते हुए जाएंगे। कितना मजा आएगा। तो भैया अभी थिरक लेते हैं ना। ड्राइवर भाई, कोई अच्छा हिंदी गाना लगाओ। अरे चुप करो, हिंदी गाना लगा दो। कोई हिंदी नहीं, ड्राइवर भाई भोजपुरी गाना लगा दो। अरे वाह ताऊ, आप तो अद्भुत हैं। ड्राइवर भाई, भोजपुरी लगा दो। इधर ये सब मस्ती करते हैं, वहीं पर दूसरी ओर दुल्हन के घर में कुछ लोग बारातियों का फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे सब तैयार रहो, बारात कभी भी पहुंच सकती है। दूसरी तरफ दीप्ति कुछ सहेलियों के साथ अपने कमरे में बैठी रहती है और सब आपस में बातें करते हैं। तभी बिट्टू दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दीदी, बारात आ गई है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कमरे से निकलकर छत पर चले जाते हैं और देखते हैं कि बाराती धीरे धीरे नाचते नाचते आगे बढ़ रहा है। दीप्ति, आखिर तेरी बारात आ ही गई। देख सब कैसे नाच रहे हैं। लेकिन बारात में दो बंदर भी है। मेरा मतलब है, दो लड़के बंदर जैसे नाच रहे हैं। कहाँ मुझे भी दिखा। अरे वहां देख। दीप्ति की सहेली इशारा किसी और को नहीं बल्कि रघु और गुलशन को कर रही थी, जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। अरे रघु भैया, ऊपर देखिए, ऊपर कैसे हमें देख रही है। अरे हाँ, लगता है ये भाभी की सहेलियां हैं, हमें देखकर हंस रही हैं। बेटा, वो तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बंदर जैसे डांस को देखकर हंस रही है। और उछलो, बंदर कहीं का। कुछ देर बाद प्रियांशु कार से नीचे उतरता है और छत की तरफ देखता है, जहाँ पर दीप्ति खड़ी थी। दीप्ति भी उसे मुस्कुराते हुए देखती है। इसी बीच दुल्हन पक्ष के कुछ रिश्तेदार बाराती के साथ डांस करने लगते हैं और दीप्ति की सहेलियां भी छत से उतरकर सबके साथ डांस करने लगती है। पूरा माहौल जगमगा उठा था और हर कोई खिलखिला रहा था। इसके बाद धीरे धीरे सभी बाराती अंदर जाते हैं और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। दीप्ति के पापा और कुछ रिश्तेदार हाथ जोड़कर एक एक बाराती को उन्हें आराम से घर में जाने के लिए इशारा करते हैं। तभी प्रियांशु के पापा दीप्ति के पापा से मिलते हैं। आइए भाई साहब, आइए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
अरे कैसी बातें कर रहे हैं, भला अपने ही घर में आने में कैसी तकलीफ। वैसे आपने बहुत अच्छा सजाया है। जी धन्यवाद। भाई साहब चलिए, आइए अंदर आइए। उधर दीप्ति की माँ भी बारात में आए हुए महिलाओं का स्वागत करती है। कुछ देर बाद सभी बारातियों को नाश्ता कराया जाता है और बाराती भी मजे से खाते हैं। मानना पड़ेगा, कितना अच्छा स्वागत किया है। हाँ, और उतना ही अच्छा नाश्ता भी है। वैसे सुनने में आया है अपना प्रियांशु बिना दहेज का शादी कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ा मन है प्रियांशु का। वो तो है। उधर कुछ बाराती दीप्ति को देखते हैं और इनमें रघु गुलशन भी रहते हैं। गुलशन, भाभी तो बहुत सुंदर है। मैं भाभी की सहेलियों को देख रहा हूँ, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे ये तो वही लड़कियां हैं जो मैं छत से देख रही थी। भाभी से बात करनी होगी और सेटिंग करवानी होगी। अच्छा आइडिया है। तभी एक सहेली बोलती है, अगर आपका देखना हो गया हो तो क्या हम दीप्ति को लेकर नीचे मंडप पर जा सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो, रास्ता छोड़ो। मंडप पर प्रियांशु बैठा रहता है जहां पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी कुछ देर में दीप्ति को भी मंडप में लाया जाता है और वह प्रियांशु के सामने बैठती है। दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। पंडित जी धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू करते हैं और दूसरी तरफ शादी में आए लोग और बाराती खाना खाते हैं, कुछ तारीफ करते हैं और कुछ सब ठीक है, लेकिन दाल बहुत पतली है। मेरे राजू की शादी में उसके ससुराल वालों ने कितनी अच्छी दाल खिलाई थी। रहने दो बहन, मैं भी वहीं पर थी, दाल कम पानी ज्यादा था। ओ हाँ, तुम भी थी। एक तरफ शादी चल रही थी, एक तरफ लोग खाना खा रहे थे और एक तरफ महिलाओं की मंडली बैठी थी। एक तरफ बड़े बुजुर्ग भी गपशप कर रहे थे और एक तरफ लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब 7 फेरे शुरू हो गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दीप्ति और प्रियांशु फेरे ले रहे थे और कुछ समय बाद शादी संपन्न होती है। तो आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आज से आप दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आइए अब आप सभी एक एक करके आएं और वर वधू को आशीर्वाद दें। पंडित जी के कहने पर सभी बड़े बुजुर्ग एक एक करके दोनों को आशीर्वाद देते हैं और दोस्त बधाई देते हैं। इस तरह धीरे धीरे रात कटती है और सब दुल्हन की विदाई की तैयारी करते हैं, जहां हर कोई भावुक हो गया था। बेटी अच्छे से रहना और हाँ, मैंने जो कहा था याद रखना। हाँ माँ तुम अपना भी ख्याल रखना और पापा का भी ख्याल रखना। बेटा मेरी चिंता मत करो, बस तुम खुश रहना। और हाँ, अगर कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहना। बेटा दीप्ति का ख्याल रखना और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ मत जोड़िए, आप चिंता मत कीजिए। दीप्ति आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं दीप्ति का हमेशा ख्याल रखूंगा। आई लव हर। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दीप्ति हमारे घर में बेटी की तरह रहेगी। अब हमें जाने की अनुमति दें। इसके बाद दीप्ति फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाई, माँ, पापा और दोस्तों के गले लग जाती है। प्रियांशु उसे संभालने की कोशिश करता है और धीरे से उसे कार की ओर ले जाता है। दीप्ति के घर वाले भी रो पड़े। दीप्ति कार में बैठ जाती है और इसी के साथ उसकी विदाई भी हो जाती है। प्रियांशु और दीप्ति की शादी हो चुकी थी। अब दोनों अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ रहे थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन क्या ये खुशी हमेशा बनी रहेगी या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।